कैसे है? तुम कैसे है? मैं अच्छी हूँ। सुंदर तो मोबाइल देख रहा है। अच्छा, और वो मेरा फील्ड प्रोजेक्ट था, तो मुझे आपसे पूछना था कि जैसे मैं अभी 12 साल से पढ़ते आ रही हूँ और अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ, तो आप क्या चाहते हो वैसे कि मैं आगे फ्यूचर में क्या बनूँ, क्या करूँ? मैं हाँ। मैं तो चाहूंगी कि अच्छा पढ़ लिख के कुछ बन जाओ भाई, अपने पैर पे खड़ी हो जाओ। और और बताइए। अब मैं क्या बताऊँ, तुम जो बनना चाहो वो बन जाओ भाई बस। मैं तो चाहती हूँ कि भाई अच्छी टीचर बन जाए। अच्छी टीचर। हाँ, हाँ, ठीक है। है कि नहीं? हाँ, और कुछ अपेक्षाएं हैं आपकी? नहीं नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, अच्छे से पढ़ ले। देखो अभी तो उतनी क्या बोलूं। बता ठीक दो। है। हाँ, बस ये एक बोलिए। एक बहुत छोटा समझते हैं, अच्छे हैं। और सब घर में कैसे है? तुम कैसे है? मैं अच्छी हूँ। सुंदर तो मोबाइल देख रहा है। अच्छा, और वो मेरा फील्ड प्रोजेक्ट था, तो मुझे आपसे पूछना था कि जैसे मैं अभी 12 साल से पढ़ते आ रही हूँ और अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ, तो आप क्या चाहते हो वैसे कि मैं आगे फ्यूचर में क्या बनूँ, क्या करूँ? मैं हाँ। मैं तो चाहूंगी कि अच्छा पढ़ लिख के कुछ बन जाओ भाई, अपने पैर पे खड़ी हो जाओ। और और बताइए। अब मैं क्या बताऊँ, तुम जो बनना चाहो वो बन जाओ भाई बस। मैं तो चाहती हूँ कि भाई अच्छी टीचर बन जाए। अच्छी टीचर। हाँ, हाँ, ठीक है। है कि नहीं? हाँ, और कुछ अपेक्षाएं हैं आपकी? नहीं नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, अच्छे से पढ़ ले। देखो अभी तो उतनी क्या बोलूं। बता ठीक दो। है। हाँ, बस। नमस्ते दीदी। नमस्ते बेटा। कै, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, बढ़िया हैं। दीदी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछिए। दीदी आप मुझसे पढ़ाई के विषय में क्या अपेक्षाएं रखती है? बेटा पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो उज्जवल भविष्य की ओर ले जाती है। आप पढ़ लिख कर एक काबिल इंसान बनो, और पढ़ लिख कर आप ऊंचाइयों को छुओ, और पढ़ लिख कर आप अच्छे से कोई काम करोगी तो आपका नाम रोशन होगा। जहाँ भी आप जाओगी तो आपके चर्चे होंगे। इसलिए पढ़ाई को मैं मानती हूँ कि बहुत ही अच्छी चीज है। पढ़ाई करके आपके माँ बाप मम्मी पापा का नाम भी रोशन होगा। इसलिए आप मन लगाकर पढ़ा करो। पढ़ाई बहुत ही अच्छी चीज है। ठीक है दीदी, मुझ में क्या कमियां हैं? आप में ये कमी है कि पढ़ाई की टाइम पे आप थोड़ा पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो और जल्दी उठा करो। और ज्यादा देख आप मुझसे ज्यादा पढ़ाई के अलावा क्या अपेक्षाएं रखती हैं? पढ़ाई के अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ एक लड़की के नाते कि आप घर के कामों में आपकी मम्मी का हाथ बटाया करो। घर में जैसे अपने बुजुर्ग लोग हैं उनकी बात माना करो। वो बताते हैं जो अपने अच्छे के लिए बताते हैं। और अपने भाई बहनों के भी, मतलब जो आपसे छोटे भाई बहन हैं उनकी पढ़ाई में कुछ मदद किया करो। आप उनको भी कुछ बताया करो कि पढ़ाई ऐसी चीज है, ऐसी चीज है, आप पढ़ा करो लिखा करो तो आपके द्वारा वो भी जागरूक होंगे। और घर में आपकी मम्मी का हाथ बटाया करो काम में। पढ़ाई के अलावा और भी कुछ रहती है जिम्मेदारियाँ। ठीक है दीदी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। जय हिंद। मेरा नाम वर्षा उइके है। मैं बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ और ये मेरा भाई मयंक उइके। भैया, आप मुझे इतने सालों से पढ़ते देखते आ रहे हैं, मेरी पढ़ाई को लेके आपकी क्या इच्छाएं हैं? मेरी इच्छा यही है कि तू अपने लक्ष्य में कामयाब हो जाए और अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, और बस यही अपनी मेरी इच्छा है। अच्छा, पढ़ाई के अलावा और आप मुझसे क्या चाहते हैं? इसके अलावा क्या अपेक्षाएं हैं?
इसके अलावा मेरी ये इच्छा है कि जो तेरा मन करे, जिसमें जाए कर सके, जो जो भी करना चाहे कर सकती है। ओके। और मुझसे कोई शिकायत आपकी या मुझमें कुछ कमी जिसे मैं पूरा कर सकूं? कमी नहीं, शिकायत? कुछ नहीं। शिकायत एक ही है बस, जो भी तेरा काम नहीं होता है तो तू घर पर चिल्लाती है बस, घर वालों में। यही है बस। ओके ओके। से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? मेरी आपसे ये एक्सपेक्टेशन है कि आप आर्ट एंड क्राफ्ट में आगे बढ़ सकती हो और आप खाना बनाने में भी अच्छा था, उसमें भी आगे बढ़ सकती हो। और कोई चीज़? और आपकी ड्राइंग भी अच्छी है, तो आप बच्चों को ड्राइंग क्लासेस भी सिखा सकते हो। जय हिंद, मेरा नाम तनु जोशी है। मैं बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ और यह मेरी दादी है। दादी, मैं इतने सालों से पढ़ती आ रही हूँ, 12-13 साल हो गए हैं मुझे पढ़ते हुए। आप मुझे इतने सालों से पढ़ते हुए देख रहे हैं, तो आपको मुझसे कुछ अपेक्षा है? हाँ, अपेक्षा है ना। अच्छे पढ़ लिख के अच्छे कहीं नौकरी चाकरी करो, समाज की सेवा करो, कुछ भी करो, अच्छे से अपने पैर पे खड़े हो, अपना भविष्य को देखो। वो क्या इससे है, और पढ़ाई के अलावा नाम भी रोशन। कोई आपको पढ़ाई के अपेक्षा अलावा है? क्या? पढ़ाई के अलावा क्या अपेक्षा है आपको मुझसे? अच्छे इंसान बनो, राम रोशन करो कम से कम। यही चाहते हैं, और क्या चाहते हैं आपसे। अच्छा। और आपको मुझ में कुछ कमी या कुछ गलती दिखाई देती है जिसको मैं सही करूं? नहीं, अभी तक तो कोई कमी कोई गलती नहीं है। अगर कमी गलती होती तो फिर आपको क्यों पढ़ाते। अभी तक कोई दिखाई नहीं दिया ना। अच्छा। और अभी तक आपको मैं पढ़ा रहे हैं। अभी तक मैं पढ़ रही हूँ, आगे भी आप मुझे पढ़ाओगे? पढ़ाएंगे बिल्कुल, आप पढ़ोगी तो क्यों नहीं पढ़ाएंगे। हमें तो यही उम्मीद है, आगे पढ़ के कोई हमारा नाम रोशन करोगे, तो हम पढ़ाने के लिए तैयार है, क्यों नहीं पढ़ाएंगे। अच्छा, ठीक है, बस यही इंसान बनो, पूछना था शेर मेरे को। है यही पूछना था बस। ना, ठीक है है। ना। ठीक है। मेरा फील्ड प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए मैं तुझसे क्वेश्चन कर रही हूँ। तो तू मेरे साथ इतने टाइम से, तो तुझे क्या लगता है मैं स्टडी में कैसी हूँ, गेम्स में कैसी हूँ? मतलब मैं जब से तेरे साथ कांटेक्ट में आई हूँ तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब स्टडी को लेके है तू थोड़ी, मतलब स्टडी अपन ग्राउंड पे भी थे जब भी तू बात करती थी मेरे को ये फॉर्म डालना है, ये करना है, और गेम्स भी खेल रही है, ठीक है, बट एक टाइम डिसाइड करना है कि मुझे स्टडी करना है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है कि गेम्स खेलते हैं तो स्टडी पे ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन एक टाइम डिसाइड करना है कि इतने टाइम स्टडी करना है, बाकी गेम्स में भी तो अच्छी है तू, बट फिर भी थोड़ा सा फोकस स्टडी पे करना है। और मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर स्टडी अपनी स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी के साथ साथ क्या लिसनिंग है कि स्टडी के टाइम पे कुछ ज़्यादा कर सकें? मेरे हिसाब से तो ऐसे अपन कभी अपना माइंड इधर उधर होता है स्टडी के उसको लेके, तो अपन को थोड़ी बहुत ऐसे जो अपन अपना गोल है उसके रिलेटेड कुछ वीडियो देखते हैं ना, तो अंदर से ही लगता है, मोटिवेशन आता है। जैसे मोटिवेशन वीडियो देखने से क्या होता है, 2-3 मिनट मोटिवेट हो गए वैसे, अगर अपन जो एम है ना उसको अगर अपन सामने उसकी फ़ोटो कुछ भी वो रखें या फिर उसके से रिलेटेड वीडियो देखें तो ज़्यादा अपन को मोटिवेशन मिलता है। मेरा नाम फ़िज़ा ख़ान है, ये मेरी चच्ची हैं, ये मेरे बारे में ये बताएंगी। आपको मुझसे क्या उम्मीद है? हमें तुमसे ये उम्मीद है कि तुम पढ़ लिख के जो भी तुम्हें बनना है वो बन सको अच्छे से। इवनिंग, मैं साक्षी धाकड़ आज अपने बड़े भाई अंकित धाकड़ से कुछ सवाल करना चाहती हूँ। तो भैया, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको मेरे फ्यूचर को लेकर मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? बहन, आप मेरी सबसे प्यारी बहन हो। मुझे आपके फ्यूचर्स को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। मैं, मम्मी, पापा, हम सब आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। जैसा कि आपने मुझे बताया था एक बार, आपको लॉ करना है, आपको लॉयर बनना है बड़े होके, तो उसी फील्ड में आप बहुत आगे जाओ, बहुत बड़ी लॉयर बनो, बहुत आगे तक नाम कमाओ, खुद से डिपेंडेंट बनो, किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े, बस खुद करो,
जो करना है, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो। हम सबको आप पे बहुत गर्व है, बस कुछ ऐसा ना करें जिससे हमें शर्मिंदगी महसूस हो। बस हमें गर्व महसूस करवाओ। ठीक है भैया। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि मैं लॉ करना नहीं चाहती और मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आप मुझे बताओ कि मैं किस स्ट्रीम में जाऊँ, क्या करूँ अपने फ्यूचर के लिए, तो आप मुझे क्या सुझाव दोगे? ऐसे तो मेरे हिसाब से आपको बस जिस चीज़ में आपका रुचि हो, इंटरेस्ट हो, वही करो। कि जब जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है, उसी में करता है आदमी, तभी उसको सफलता प्राप्त होती है। ऐसे किसी के कहे सुझाव से कुछ हासिल नहीं होता। आदमी तो बस बोलते हैं इंसान कि ये कर लो, वो कर लो, सब उनकी बातें होती हैं। बस अपना जिस चीज़ में दिल लगे वो करो, जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो वो करो। फालतू किसी की बातों पे ध्यान नहीं देना है, अपन पढ़ाई करने का है, बस पढ़ाई करना है वहाँ जाके। और इसके अलावा जितना भी मस्ती हो, एन्जॉय सब करो पढ़ाई के साथ-साथ। बस हमें आप पर हमेशा गर्व है। आप एक बड़ी वकील बन के घर पे आओ, लौट के आओ, इंडिपेंडेंट रहो खुद के ऊपर। बस इतना एक्सपेक्टेशन है हमारी आपसे। ठीक है भैया, मैं ट्राई करूँगी आपके एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करने का। और कुछ अगर आप बताना चाहते हो तो? मेरे हिसाब से बस आप अच्छे खुश रहो वहाँ पे, हैप्पी रहो, किसी चीज़ की टेंशन मत लेना। आपको लगे कहीं भी आप डिप्रेस्ड हो या कुछ भी हो, तो आपका बड़ा भाई आपके साथ खड़ा है। बिल्कुल टेंशन फ्री रहना, किसी चीज़ की ज़रूरत लगे तो याद करना, हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। किसी चीज़ से डरना नहीं है, हर चीज़ में मैं आपकी हेल्प करूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल हमें गर्व महसूस करवाना आगे चल के। ठीक है भैया, थैंक यू। तो पड़ोसी जी, आपको हमसे क्या मतलब है? कुछ आपसे उम्मीदें, अपेक्षाएं है आपको हमसे? भाई ये अपेक्षा है कि कुछ अच्छा बड़ा बनो, या फिर जो काम आप कर रहे हैं उस काम को मतलब लगन से करो, ताकि आप उसको हासिल कर सके। उसमें मुझे भी खुशी होगी और भी दूसरे लोगों को मतलब अच्छा लगेगा मेरे हिसाब से तो, और घर वाले तो खुश होंगे। तो पढ़ाई के अलावा कुछ उम्मीदें हैं आपको? पढ़ाई के अलावा कुछ और उम्मीदें जुड़ी हो हमसे आपकी? बराबर उम्मीद है भाई, जब आप इतना पढ़े लिख गए, इसके आगे भी पढ़ रहे हैं, तो एक चाहते हैं कि नौकरी पाए, सरकारी नहीं पाए प्राइवेट करें, या फिर क्या बोलते हो कैमरामैन बनो, थिएटर करो, किसी भी वर्कशॉप के जरिए आप अपना काम करें, फिर अच्छा करें कहने का मतलब। अच्छा। बराबर उम्मीद है हमको। और इसके अलावा, पढ़ाई के अलावा कुछ और अपेक्षाएं, कुछ भी हमसे जुड़ी हुई, कुछ भी आपको लगता है कि ये बात भी बोलना चाहिए, तो आप क्या बोलना चाहोगे हमसे? ऐसा मतलब कुछ भी बात अगर हमसे जुड़ी हुई आपको कुछ भी बोलना हो। ये मेरी शिक्षा यही है, बन जाओगे तो हमें भी फायदा ही है उस अड़ोस पड़ोस के इंसान को, मेरे हिसाब किताब से बराबर। अच्छा, चलो हम भी आपकी जो बात बोली हम भी गौर करेंगे और हम भी समझेंगे। धन्यवाद हो। नमस्ते, मेरा नाम मोहिनी विश्वकर्मा है। मैं बीए सेकंड ईयर की छात्रा हूँ। मेरा मेरी बहन से सवाल है कि आपकी मुझसे क्या अपेक्षाएं? हम चाहते हैं कि आप अच्छे अंक से पास हों, आगे अच्छी तरक्की करें, जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड में जाएं, और जो आप हासिल करना चाहती हैं वो हासिल करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। थैंक यू। A very warm good evening and warm regards to everyone. Today I, Preeti Shukla from Sarojini Naidu Government Girls College, student of BA second year, is here to present the field project. And for this I am taking my friend Shruti Kathuria, who is currently in Delhi and basically studying in Delhi University from Miranda House. So श्रुति, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको मेरे बारे में अच्छी लगती हैं? Good evening everybody. My name is Shruti Kathuria and I am Preeti's friend. I am studying in Miranda House of Delhi University and we have been friends for almost 6-7 years. So जैसे प्रीति का मुझसे पहला क्वेश्चन ये था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे उसकी सबसे ज़्यादा पसंद है। तो अगर एक चीज़ है जो मैंने सबसे ज़्यादा हमारी 6-7 साल की दोस्ती मुझसे सीखी है, वो ये थी कि
वो हमेशा कितनी काइंड रही है, चाहे उसने जिससे भी बात करी, जिसकी भी हेल्प करी, उससे किसी ने कुछ कभी भी उससे किसी ने हेल्प मांगी, उसने हमेशा दिल खोलकर सबकी हेल्प करी। वो किसी से मिलती थी, चाहे वो उस इंसान को जानती हो ना जानती हो, उसने उस इंसान से पूरी रिस्पेक्ट के साथ बात करी। वो किसी के पेरेंट्स से बात करती थी, हमेशा इतनी इज्जत दे के बात करती थी। उसने हमेशा अपनी टीचर्स को इज्जत दी है, अपने दोस्तों को इज्जत दी है। तो अगर एक चीज़ है जो मैं सबसे ज़्यादा प्रीति से सीखती हूँ और सबसे ज़्यादा अच्छी भी लगती है, वो है कि वो बहुत काइंड है और वो सबसे ऐसे रहती है जैसे हर एक इंसान डिज़र्व करता है। My second question to you is that what are those areas that you want me to improve in? वो कौन से ऐसे एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है जो आप चाहते हो कि मुझ में चेंज आए या फिर इट्स नेसेसरी फॉर मी? जो मुझसे प्रीति ने सेकंड क्वेश्चन पूछा कि उसमें ऐसा क्या एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है जो मैं देखना चाहती हूँ, आई थिंक मैं यही एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट उसमें देखना चाहती हूँ कि वो हमेशा खुद को बेहतर करती रहे। जो भी चीज़ उसने सीखी वो उससे आगे और सीखती रहे, खुद को बेटर करती रहे, खुद के आर्ट को, खुद के स्किल्स को, खुद की जो उसको चीज़ें पसंद है उसको रिफाइन करती रहे टाइम के साथ साथ, यही वो चीज़ें अपनी इम्प्रूव करती रहे। And my last but not the least question is कि एज अ फ्रेंड आपकी मेरे से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? लास्ट क्वेश्चन प्रीति का मुझसे ये था कि एज अ फ्रेंड मैं उससे क्या एक्सपेक्ट करती हूँ, एंड आई थिंक एज अ फ्रेंड मैं उससे बस यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो जैसी है वैसी ही रहे। वो जो मतलब उसमें एक बचपना है, एक इनोसेंस है, वो कहीं ना जाए उसकी। वो हमेशा जैसे लोगों से प्यार से बात करती हो वैसे ही सबसे प्यार से बात करती रहे, खुद के साथ थोड़ी जेंटल हो और बस ऐसे ही रहे, अपने सपनों पे कभी गिव अप ना करे, सबसे जैसे वो बहुत प्यार से बात करती है वैसे ही करती रहे और बस। मेरा नाम माधवी सिंह है, मैं बीए सेकेंड ईयर में हूँ और पॉलिटिकल साइंस मेरा मेजर सब्जेक्ट है। मैं फील्ड प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आपको मुझसे पढ़ाई को लेकर क्या अपेक्षा है? पढ़ाई को लेकर मेरी आपसे अपेक्षाएं हैं कि आप एक आईएएस ऑफिसर बनो, क्योंकि मैंने वो सारी लगन आपके अंदर देखी है। मैं आप में देखती हूँ कि मैं आप में देखती हूँ कि आप जब भी कुछ ऐसा देखती हो जो कि डिस्क्रिमिनेटेड होता है, तो आप चाहती हो कि जब मैं कुछ ऐसे पद पे आ जाऊं, कुछ कर सकूं जिससे ये सब चीजें ठीक हो जाए। इस दौरान आपने समाज की कई समस्याओं को समझा है और समाज को अपनी भूमिका को पहचाना है। समाज में अपनी भूमिका को पहचाना है। बीइंग अ गर्ल हमारे समाज में बहुत ज्यादा ही भूमिका है, क्योंकि एक लड़की ही जन्म से लेकर जर्नी होती है जो कि प्रकृति में बहुत ज्यादा ही अपनी भूमिका प्रदान करती है। सो बीइंग अ गर्ल मैं चाहती हूँ कि मैं अब इस सोसाइटी को अपना बेस्ट से बेस्ट दूँ। आपको हमारी पढ़ाई के अलावा अन्य क्या अपेक्षाएं हैं? पढ़ाई के अलावा हमें आपसे अपेक्षा है कि आप एक अच्छी इंडियन सिटीजन बने। हम चाहते हैं कि एक नागरिक के रूप में आपका जो कर्तव्य है आप उनका निर्वहन पूरी कर्तव्य निष्ठा से करें। मैं सरोजिनी नायडू महाविद्यालय कॉलेज की छात्रा हूँ, बीए सेकेंड ईयर। आंटी आप मुझसे क्या उम्मीदें रखते हो? सबसे पहले तो सभी गुरुजनों को नमस्कार मेरी तरफ से। और मैं चाहती हूँ कि जितनी भी कर्मा ही नहीं, जितनी भी लड़कियाँ हैं सभी को एजुकेशन के साथ साथ सेल्फ डिफेंस और सेल्फ डिपेंड दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी रहती हैं। तो मतलब पढ़ाई भी करें और साथ में ये सब चीज़ें भी सीखें कि बाहर निकल के मतलब बाकी कल्चर वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, इसके अलावा भी मतलब बाहर जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें लड़कियों को सीखनी पड़ती हैं, तो वो सारी चीज़ें गेन करें। जैसे अभी मतलब मैं जहाँ तक तुमको जानती हूँ, तुम किसी से बात करने में थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है ना, और मतलब अपनी बात खुल के नहीं बोल पाना, और बाकी जो जितनी एक्टिविटीज़ हैं मतलब जैसे आजकल लड़कियाँ कहाँ कहाँ जा रही हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। तो
पढ़ाई तो करते ही हो, सभी पढ़ने में अच्छे हैं, घर में भी अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ मतलब बाहर जाएं और बाहर के माहौल के साथ घुले मिले। ठीक है, नमस्कार। हम आपसे ये अपेक्षा करते हैं। थैंक यू सर। हमारा दूसरा प्रश्न है कि क्या वो ऐसे उद्देश्य हैं जिसके लिए आप चाहते हैं कि युवा पीढ़ी पढ़े, हम पढ़े, सभी पढ़े? हम ये चाहते हैं कि युवा पीढ़ी पढ़े और साथ में बढ़े, इस दृष्टिकोण के साथ में बढ़े कि वो पढ़ने लिखने के बाद में समाज की जो आवश्यकता है वो इनकी पूर्ति करे, जैसे कि स्वास्थ्य की दिशा में काम करें और स्वच्छता अभियान में के तहत काम करें, और भी जो जैसे समाज में जो फैली हुई बुराइयां हैं, कुरीतियाँ जो चली आ रही पुरानी रीति रिवाजों में, उनसे मुक्त रहें और बगैर दहेज की शादियाँ करें, खासतौर से युवा वर्ग जिनको है न लड़के दहेज मांगे न लड़कियां उनसे चढ़ावे की अपेक्षा करें। ऐसी इस तरह से हमारी अब लोगों से अपेक्षा है। सर तीसरा प्रश्न मैं पूछना चाहूँगी कि पढ़ाई के अलावा और भी क्या चाहते हैं कि हम उन अपेक्षाओं पे खरा उतरने के लिए क्या करें? पढ़ाई के अलावा हम आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि आप जो भी ज्ञान अर्जित करें, जो आप शिक्षा अर्जित करते हैं वो आपको रोज़गार देती है, परंतु उसके साथ साथ आप विद्या को भी धारण करें। विद्या का मतलब होता है कि अपने आप में अच्छे संस्कारों का विकास करना, जैसे विनम्रता, शालीनता, दयालुता, सहनशीलता, धैर्यता, किसी की मदद करना, ये ऐसे गुण भी आप अपने आप में विकसित करें, और जब भी कहीं किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को देखें आप तो आप उसकी मदद करें। ये हम आपसे चाहते हैं। सर मैं चौथा प्रश्न पूछना चाहूँगी, आज की युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी कमियाँ क्या है आपके अनुसार? आज की युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी कमी ये है कि वो जो हमारे ऋषियों ने जो संस्कार हमको दिए थे वो उनसे भटकते जा रही है और पाश्चात्य दिशा की तरफ बढ़ते जा रही है, तो उसको वापिस जो है अपने जो भारतीय संस्कार हैं, भारतीय संस्कृति है, उसकी तरफ मुड़ना चाहिए। और जब तक कि वो लोग भारतीय, क्योंकि आज विदेशी लोग जो हैं वो भारतीय संस्कृति की ओर मुड़ते जा रहे हैं, परंतु हमारे जो युवा हैं वो पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहे हैं, तो हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो पाश्चात्य संस्कृति से अच्छी बातें तो सीखें, परंतु जो उनमें कुछ बुराइयां हैं उनसे दूर रहें और भारतीय संस्कृति की अच्छाइयों को वो धारण करें स्वयं भी, और समाज के हर व्यक्ति तक के, हर युवा तक के या छोटे बच्चों तक के उन अच्छाइयों को पहुँचाएँ। गुड इवनिंग, मेरा नाम रोशनी निकोस्ते है और मैं BA सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ, और मुझे राजनीति विज्ञान में फील्ड प्रोजेक्ट दिया गया है जिसमें अपने परिजनों से बातचीत करना है, जिसमें कई सवाल पूछने हैं। और आज हम सवाल करने वाले यामिनी से। तो यामिनी, आप मुझसे क्या अपेक्षाएं रखती हैं? रोशनी, मैं तुमसे ये अपेक्षा रखती हूँ कि तुम अपने छोटे से गांव से इतने बड़े शहर आई हो, तो अपने माता पिता, आपके माता पिता और आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनके लिए आप एक प्रेरणा बन के जाओ। कुछ ऐसा करके जाओ कि समाज को भी कुछ आपसे कुछ प्राप्त हो, और अपने माता पिता है उनको भी कुछ प्रेरणा मिले, अपने भाई बहनों को भी कुछ आपसे प्रेरणा मिले। ऐसा ना केवल एक नौकरी, आप समाज के लिए कुछ करो, कुछ ऐसा NGO या कुछ ऐसा कुछ करो समाज के लिए, ताकि जो समाज में जो बाकी गरीब लोग हैं उनको कुछ चीज़ों की कमी है या कुछ है वो उसकी प्राप्ति हो सके या कुछ ऐसा। और अपने भाई बहनों के लिए प्रेरणा बनो। और जैसे कि छोटे गांव से हैं अपन, तो लड़कियों को पढ़ाना बहुत वहाँ कम होता है, तो आपको आपके माँ बाप या माता पिता ने इतनी दूर भेजे हैं, तो आप कुछ अच्छा करो, कुछ अच्छा बन के जाओ, बस यही अपेक्षा। धन्यवाद। मेरा नाम अक्षरा आरक है और मैं BA सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, और ये मेरी दादी है। तो दादी हमारे कॉलेज में फील्ड प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट दिया है, जिसमें अपने दादी दादा इन लोगों से खुद के बारे में सवाल करना है। तो मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि मैं 13 वर्ष से पढ़ती आ रही हूँ,
तो इसके आगे आप मुझको पढ़ाना चाहते हो, और पढ़ाना चाहते हो तो आपकी क्या आशा है मेरे से? हमारी यह आशा है बेटा कि हम तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन आप पढ़ो और आगे बढ़ो, हमारा नाम रोशन करो, माँ बाप का नाम रोशन करो, किसी के आगे हाथ न फैलाओ, किसी की गुलामी ना करो, अपने दम पे खड़े हो जाओ। और जैसे पहले इसमें होता था कि लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे, बिल्कुल घर के बाहर नहीं निकालते थे, तो इससे आप क्या सोचते हैं, इससे आपके क्या विचार है? हमारे ये विचार है कि पहली सोच हमारे जमाने में थी ये सोच कि हमारे माँ बाप नहीं पढ़ाना चाहते थे, हम आँख होने के बाद भी अंधे थे, लेकिन अभी हमारे आंखें खुल रही है कि आगे जमाना देख के हमारी आंखें खुल रही है, और हम लड़के की तरह लड़की को भी पढ़ाना चाहते हैं। थैंक यू। नमस्ते सर, मेरा नाम मुस्कान ठाकुर है, मैं BA सेकंड ईयर की छात्र हूँ। ये मेरी मम्मी है। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। आपकी क्या अपेक्षा है मेरी पढ़ाई को लेकर, मतलब आप क्या सोचती मेरे बारे में, क्या करूँ, मतलब कुछ भी आपकी क्या सोच है मेरी पढ़ाई को लेकर? तुम पढ़ो लिखो, कुछ बनो, कुछ सीखो, कुछ संस्कार ले, इसलिए हम तुम्हारे लिए मेहनत करके इतने पढ़ा रहे हैं तुम्हें। तुम जब बताओ तुम्हारी क्या सोच है, क्या बनने की है सोच? हम तो जैसे सोच रहे हैं कि तुम बेटा पढ़ लिख लो, कुछ कर लो, हमें बड़ी आशा है तुम्हारी कि तुम्हें पढ़ा किस लिए रहे, इसलिए पढ़ा रहे हैं कि कुछ लग जाए। तुम्हारे छोटे बहन भैया भी तुम्हारे बाद में लग जाएंगे, वो भी तुम उनको सिखाओगी कि देखो भैया ऐसा पढ़ना है। छोटी वाली को वो बोलेगी तो तुम ऐसा पढ़ो, हमारे अपन को बताना है सबके लिए कि देखो हमने नाम रोशन करा है, घर से आए तो कुछ पढ़ ले के कुछ बने भी, कुछ बताया भी कि देखो कि हमने कितना। और मेहनत करो, पढ़ो लिखो, जो सपने तुमने देखे हैं उनको पूरा करो, कि हम आगे और बढ़ने की कोशिश करें। देख हमारे माँ बाप इतना पढ़ा रहे हैं तो हम और कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो इसलिए हम तुमको बहुत ज़्यादा मेहनत करके तुम्हें पढ़ लिख के कुछ सीखो, कुछ बनो, इसलिए पढ़ लिख के कुछ सीखो पढ़ लिख कर, जो इसलिए कुछ काम भी सीखो। पढ़ाई नहीं, सब संस्कार सीखना पड़ते हैं। देखो काम भी करना पड़ता है सब कुछ, और अपन पढ़ाई भी करते हैं, कुछ जो कुछ तुम्हारी अर्जी हो फॉर्म भी डालो। अब पढ़ाई फॉर्म भी डाला तो गए बीच में, अपन तो यही सोच रहे हैं कि चलो फॉर्म डालो, कुछ की भी आ जाए ऑर्डर तो निकल जाएंगे, फिर और बढ़ने की कोशिश करो, आगे जो करना है तुमको करो, वो तुम्हारी सोच जो हो उससे आगे बढ़ने की सोच, ठीक। तो हम इसलिए तुम्हें समझाते कि बेटा देखो अपन कितने मेहनत से पढ़ रहे हैं, इसलिए अपन पढ़ने चाहिए और सोचना चाहिए कि हमें कैसे कैसे हमारे माँ बाप सिखा रहे हैं, उनसे तुम भाई बहन को सिखाना। दीदी मुझे कॉलेज से अपना फील्ड प्रोजेक्ट मिला है जिसमें मुझे अपनी पढ़ाई को लेकर आपसे बात करनी है, तो मैं आपसे कर सकती हूँ? बिल्कुल। तो मैं 12 साल से लगातार पढ़ाई कर रही हूँ और मैं अपनी पढ़ाई आगे भी जारी रखना चाहती हूँ, तो आपको उससे कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। आपको जो करना है आप करिए। हम तो यही चाहते हैं कि हमेशा आप आगे रहिए पढ़ाई लिखाई में। अगर आपको बाहर भी पढ़ना होगा तो पढ़ाएंगे। किसी आर्थिक स्थिति की वजह से मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ तुम्हें पढ़ाऊँ कि ना आगे तुम कुछ कर पाओ अच्छा। लेकिन ये है कि पढ़ाई को वेस्ट मत जान देना, कुछ बन के दिखाना इस पढ़ाई। और आप मुझे किस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं? यही उद्देश्य से कि आप हमारा और हमारी फैमिली का नाम रोशन करें, आगे सब जगह है ना ऐसा लगे कि हाँ उनकी लड़की ने कुछ करके दिखाया, कुछ बनी है वो फ्यूचर। और आपको जो करना है वो बनिए, ऐसा नहीं कि आप हमारे सपने पूरे करिए, आपको जो सपना है पर करिए पूरा। और आपको मेरे से पढ़ाई से अदर और क्या अपेक्षाएं हैं? तो यही है कि जो आपका पैशन है, डांस सिंगिंग, जो आपको करना है, ज़रूरी नहीं है पढ़ाई में 100% दीजिए, आप डांस में पर जो सिंगिंग जो भी है उसमें सब में आप है ना 100% दीजिए, अपना बेस्ट दीजिए कि किसी को ये ना लगे कि लड़की इस चीज़ में पीछे है, हर चीज़ में आगे रही है। जी हाँ
ये बोल रही थी कि मेरी कॉलेज से एक काम मिला है, मतलब प्रोजेक्ट, तो उसमें कुछ सवाल पूछने रहते हैं फैमिली से। तू मेरी दीदी है इसलिए मैं तेरे से पूछ रही हूँ कि तू मुझे किस पोस्ट पे देखना चाहती है, मतलब मैं आगे लाइफ में क्या करूँ, क्या देखना चाहती है तू? मेरे हिसाब से तो तुझे टीचिंग करनी चाहिए। नहीं, इसमें किसी का हिसाब नहीं चलता, मतलब ऐसा है कि मेरे मन में अगर मैं कुछ भी हो, कुछ भी बनूं, तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती। हाँ, मैं तेरे को टीचर बनना देखना चाहती हूँ, तो तुझे टीचिंग वाली लाइन में जाना चाहिए, सबसे बेस्ट है। नहीं तो मैं ये बोल नहीं, उसमें ऐसा नहीं है, उसमें मतलब मेरा अगर कुछ और मन हो तो करने का कर सकती है, लेकिन अगर तेरे सब्जेक्ट के हिसाब से बात की जाए तो तू बीए की स्टूडेंट है, तो तुझे टीचिंग वाली लाइन में जाना ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। नहीं तो मेरा मन टीचिंग के अलावा कोई और हो तो मैं चली जाऊँगी। नहीं, कर सकती है। बस यही पूछना था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? हाँ, नहीं, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, तो फिर मुझे कैसे प्रॉब्लम होगी? हाँ, बस यही पूछ रही थी। धन्यवाद। अपने रास्ते से भटकना नहीं है, अपने लक्ष्य से। ठीक है, बाय बाय।